आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से बीजेपी पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी सेंट्रल इदारों का सियासी फायदा उठाने, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हेराफेरी करने और वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करने का इल्जाम लगाया गया। जेके पीसीसी का यह कहना है कि तरक्कियाती कामों सिर्फ एक नारा बन चुके हैं, जबकि जमहूरियत को कमजोर करके सिर्फ ताकत को हासिल किया जा रहा है। कांग्रेस ने कश्मीर के फलों के काश्तकारों के लिए पूरा मुआवजा, केसीसी कर्जों का माफ होना, सॉफ्ट लोन और डेडिकेटेड रेलवे कार्गो सर्विस की भी मांग की है। इसके साथ ही एमपी नासिर हुसैन की जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड इंसानी हकूक से जुड़ी हुई है, जिसे फौरन ही बहाल किया जाना चाहिए। तिहाड़ जेल से मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की कब्रों को हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक मफादे आमा की अर्जी दायर की गई। विष्णु वैदिक सनातन संघ की तरफ से एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा के जरिए दायर की गई दरख्वास्त में दलील दी गई है कि रियासत के जेर कंट्रोल जेल के अंदर दोनों अफराद की तदफीन कानूनी दफात की खिलाफ वर्जी करती है और इससे सलामती और अमन आमा को खतरात लाहक हैं। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगधार में ड्यूटी पर मामूर एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को हिरासत में ले लिया गया, जब एक मरीज को कंसल्टेशन के दौरान धक्का देने का इल्जाम सामने आया। ये वाकया मकामी लोगों में गुस्से का सबब बन गया, जबकि सेहती अफसरान ने डॉक्टर के रवैये को गैर मुनासिब और नाकाबिले कबूल करार दिया। जम्मू और कश्मीर कांग्रेस की जानिब से पीर को इल्जाम लगाया गया कि पार्टी के राज्यसभा के रकुन सैयद नासिर हुसैन को वादी के दौरे के दौरान ही प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करते हुए सिक्योरिटी या फिर गाड़ी फराहम नहीं की गई और सिक्योरिटी लैब्स के जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह तारिक हमीद करन ने दावा किया कि हुकाम बीजेपी लीडरों को तरजीही सलूक दे रहे हैं और कहा कि वो इस मामले को मरकज और जम्मू कश्मीर हुकूमत के साथ उठाएंगे। असेंबली का खिजा इजलास बुलाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को सिफारिश समेत कई तजावीज़ पर हतमी फैसला लेने के लिए काबीना का मंगल को इजलास होने का इम्कान है। खबरों के मुताबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में काबीना का कल मीटिंग मुतवक्का है, जिसमें कि असेंबली के खिजा इजलास को बुलाने के लिए एलजी को तारीख तजवीज़ की जाएगी। अलीदगी पसंद रहनुमा यासिर मलिक के मामले के बारे में पूछे जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने कोई भी ठोस तबसरा करने से इनकार कर दिया। बोले ये मामला अदालत के सामने है और अदालत ही फैसला करेगी। डोडा के एमएलए मेराज मलिक पर लगाए गए पीएसए पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। हालांकि उन्होंने कानून साज के अल्फाज पर इंतखाब पर भी तनकीद की। उन्होंने बयान में कहा कि मेराज मलिक पर पीएसए जायज नहीं है, लेकिन उन्होंने जो गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की है वो गलत थी। हमारे पास इस मौजू पर कोई भी इख्तियार नहीं है, इख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास है। जम्मू कश्मीर असेंबली के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से पीर के दिन कहा गया कि बीजेपी उन लोगों के साथ है जो कि हालिया सैलाब से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुतासिर अफराद के लिए कम्प्रिहेंसिव पैकेज यानी कि मुकम्मल मदद का प्लान दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लीडर सुनील शर्मा की जानिब से पीर के दिन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद की गई और उन पर जिम्मेदारी से बचने का इल्जाम लगाया गया। मीडिया से बात करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सिर्फ दिखावा करते हैं कि वो हर फैसला खुद लेते हैं, लेकिन जब असली गवर्नेंस की बात आती है तो वो कहते हैं कि उनके पास इख्तियार नहीं है। उनका यह भी कहना था कि ये वो लीडर हैं जो सिर्फ गरीब आवाम के नाम पर सियासत करते हैं, लेकिन असली मसाइल से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब सियासत बहाना बनने की नहीं बल्कि असल तरक्की की रेस है। भारतीय जनता पार्टी के मुकन्ना और जम्मू और कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा की जानिब से पीर को वाजे किया गया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू और कश्मीर के दौरे के हवाले से फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है। सुनील शर्मा ने ये रिमार्क श्रीनगर में वज़ीर आज़म की 75वीं सालगिरह के मौके पर उनकी जिंदगी और कामयाबियों से वाबस्ता एक नुमाइश का इफ्तिताह करने के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए कहे। इस सवाल के जवाब में कि क्या मोदी मुस्तकबिल करीब में जम्मू और कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी की जम्मू और कश्मीर यूनिट के पास ऐसी कोई भी इत्तला नहीं है। सुनील शर्मा ने यह भी कहा कि फिलहाल वज़ीर आज़म मोदी के जम्मू और कश्मीर के दौरे के बारे में कोई भी प्रोग्राम नहीं है, हमें इस सिलसिले में कोई इत्तला नहीं मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला की जानिब से पीर को जम्मू और कश्मीर में मौजूदा हालात में हुकूमत चलाने को तलवार की धार पर चलने से तशबा किया गया। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चैलेंजों के बावजूद भी गवर्नेंस को जारी रखना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में हुकूमत चलाना तलवार की धार पर चलने के मुतरादिफ है, लेकिन हमें हुकूमत चलानी है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग की जानिब से पीर को कहा गया कि वादी से हालिया दिनों में मुगल रोड श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह और रेलवे पार्सल सर्विस के जरिए ही 1,37,000 मेट्रिक टन से ज्यादा फल भेजे गए हैं।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीर को जम्मू और कश्मीर में सैलाब के बाद की बहाली और इमदादी इक़दामात की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही फॉलो अप मीटिंग की सदारत की गई। सेब की फसल की चोटी के मौसम के दौरान ही 11 से 21 सितंबर 2025 के दरमियान बडगाम, अनंतनाग और बारामूला के रेलवे स्टेशनों से कुल 19 ट्रेनें रवाना की गई, जिनमें सेब के 5,42,699 डब्बों को बुनियादी तौर पर दिल्ली की बड़ी मंडियों में भेजा गया। सेब की ज़िन्नत को सपोर्ट करने के लिए आज एक और पहल करते हुए जम्मू रेलवे डिवीजन ने अनंतनाग के लिए बड़ी ब्राह्मणा रेलवे स्टेशन से BCN रैक में लदे कोल्ड स्टोरेज में सेबों के जखीरे करने के लिए रैंक हासिल किए हैं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस, जो कि वादी का सबसे भरोसेमंद इदारा है और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा और उनके वालिदैन की पहली पसंद है। साथ ही स्टार हॉस्पिटल्स, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स आपको हर मर्ज का शफा बख्श इलाज फरमाते हैं, और सेंसो गीजर्स ने, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में डल झील के किनारे से मिलने वाली एक मशकूक चीज को बेअसर करने के लिए एक कंट्रोल शुदा धमाका किया। हुकाम ने बताया कि सफेद गेंद के तौर पर बयां करदा इस चीज का झील के किनारे मामूल की निगरानी के दौरान पता चला है। इस दरियाफ्त ने सिक्योरिटी एहलकारों को फौरी तौर पर इलाके को घेरे में लेने और मकामी लोगों और ज़ायरीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर आमदा किया। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से पीर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया गया कि वो सैलाब ज़दा पंजाब को जल्द ही एक जामा रिलीफ पैकेज दें, और कहा कि उनकी तरफ से ऐलान करदा 1600 करोड़ रुपए की इब्तदाई इमदाद रियासत के लोगों के साथ नाइंसाफी है। एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद के साथ ही पंजाब के सैलाब से ज़दा मुतासरा इलाकों के अपने दौरे की 10 मिनट की वीडियो शेयर की है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि उनका नुकसान 20,000 करोड़ रुपए के है। आम आदमी पार्टी के रकुन पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर कौम से खिताब के बाद सख्त हमला किया गया। उन्होंने स्वदेशी मसनूआत के लिए उनकी वकालत और GST असलाहात से निमटने पर तनकीद की। संजय सिंह की जानिब से बयान में कहा गया कि वज़ीर आज़म मोदी इटली से ऐनक पहनते हैं, स्विट्जरलैंड की घड़ी पहनते हैं, अमेरिका से फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जर्मनी की कारें इस्तेमाल करते हैं और गैर मुल्की ब्रांड से लदे हुए हैं, और फिर भी वो लोगों को स्वदेशी मसनूआत इस्तेमाल करने को कहते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा के रकुन प्रमोद तिवारी ने पीर के रोज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स असलाहात के नफाज पर मौखिर जिक्र तकरीर पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी को कल कौम से माफी मांग लेनी चाहिए थी। मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर गरीब और मिडिल क्लास तबके के शहरियों को लूटने का इल्जाम लगाते हुए तिवारी ने कहा कि कांग्रेस और अपोजिशन एक कौम एक टैक्स के ख्याल पर मुबनी GST के लिए सिर्फ एक स्लैब का मुतालबा कर रही है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।